प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का पहला अध्याय पढ़ेंगे। उस अध्याय में क्या है कि बच्चे विद्यालय की तरफ से जो है वो कुल्लू मनाली जाते हैं। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कुल्लू मनाली का है। ये मनाली का हडिम्बा मंदिर है। ये भी हडिम्बा मंदिर का चित्र है। और ये हडिम्बा मंदिर जहाँ से जो है एंट्रेंस है, जहाँ से आप मंदिर की ओर जाते हैं, ये है रोहतांग पास। और ये है ब्यास कुंड जो कि रोहतांग में ही है। और इस ब्यास कुंड में वेद व्यास जी ने 12 साल की तपस्या की थी। उसी के बाद ब्यास नदी जो थी वो यहाँ से निकली थी। ये भी ब्यास कुंड है। और ये हडिम्बा मंदिर, और ये वहाँ कुल्लू मनाली की जो है वो पोशाक है, लोकल पोशाक है वहाँ की। ये कुछ प्लेसेस हैं जो मनाली में देखने योग्य हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। हिमाचल प्रदेश सामाजिक संरचना एक परिचय। इस पाठ में बच्चे अपने विद्यालय से कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। तो बच्चों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस पृथ्वी पर कि जो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर प्रसन्न ना होता होगा। मनाली का नाम, पहला प्रश्न है, मनाली का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो मनाली का नाम एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के आदि पुरुष मनु के नाम पर इस स्थान का नाम मनाली पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुपालक पशुधन सहित निचले स्थानों की यात्रा क्यों करते थे? तो शीत ऋतु में पशुपालक पशुधन सहित निचले स्थानों की यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ चारा अधिक मात्रा में मिलता है। और खश शाखा किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे आप। अधिकांश मान्यताओं के अनुसार आर्य प्रागैतिहासिक काल में नई जमीनों और पशुओं के लिए चारागाहों की खोज में मध्य एशिया छोड़कर चले तो ये 3 शाखाओं में बंट गए। इनमें से एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर पामीर के पहाड़ को पार कर काश्मीर पहुंची और फिर वहां से कश्मीर प्रवेश कर गई। वहां से हिमालय की तराई में पहुंची। यही शाखा खश के नाम से जानी जाती है। ये लोग संस्कृत भाषी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवाना किसे कहते हैं? आर्य लोग जब मध्य हिमालय के स्थायी निवासी बने तो उन्होंने परिवारों और गांवों का गठन किया। प्रत्येक इकाई एक मावी या मवाना चुन लेती थी। यहाँ पे बेटा चुन आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चुन लेती थी जिसका अर्थ शक्तिशाली व्यक्ति था। वहाँ प्रजा से कर संग्रह करता था। शक्तिशाली मवाना कमज़ोर मवाना को अपने अधीन कर लेता था। कालांतर में ये मवाने जनपद के रूप में विकसित हुए। तो इस तरह से बेटा हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। और मनाली के कुछ चित्र जो हैं वो उनको देख के आपका मन जो है वो ज़रूर ललायित होगा कि आप भी मनाली जाएं। हो सकता है कुछ बच्चे मनाली गए होंगे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आपको अपनी ओर खींचेगा और आप ज़रूर जाना चाहेंगे। और ज़िंदगी में जब भी मौका मिले ज़रूर जाइएगा। और मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।